नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञानशाला के इस YouTube चैनल पर। तो हमारी ये आर्ट एंड कल्चर की क्लासें चल रही है, जिसके अंदर हम चित्रकला है वो पढ़ रहे हैं। तो जिसके अंदर आज हम टॉपिक वो पढ़ने वाले हैं वो जैसलमेर उपशैली पढ़ने वाले हैं। जैसलमेर उपशैली, नागौर उपशैली और अजमेर उपशैली, ये 3 टॉपिक करेंगे। उसके बाद जो पीछे की क्लास है उसका थोड़ा सा रिविज़न है वो हम कर लेंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं, राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कंटिन्यू आपको क्लासें मिलेगी। फालतू क्लासें हैं वो मैं अपलोड नहीं करता हूँ, तो आप जुड़ सकते हैं। और अगर अच्छे कैंडिडेट जुड़ जाते हैं ज़्यादा मात्रा में, तो हम टेस्ट है वो भी करवाने शुरू है वो कर देंगे। मेरी तो कोशिश यही है कि टेस्ट है वो यूट्यूब पर ही करवाऊँ, बाकी आपकी मर्ज़ी है। और टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आप अगर चैनल को ओपन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। बाकी आप वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं ताकि मुझे ये लगे भी हाँ, जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सही बना रहा हूँ। तो चलिए, आज की जो क्लास है जैसलमेर उपशैली की वो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसलमेर उपशैली है, तो इसका जो प्रमुख चित्र है वो चित्र है मूमल। ये जैसलमेर जो उपशैली है इसका प्रमुख चित्र है। आपने पीछे की क्लासें देखी है, तो आप ये बताइए कि जैसलमेर जो उपशैली है वो कौन सी शैली की उपशैली है। नीचे आप पॉज करके कमेंट है वो कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा भी आप कंटिन्यू क्लासें देख रहे हैं, आपको चीज़ें याद है या नहीं है। अब ये जो जैसलमेर शैली है, ये 1 नंबर पॉइंट हो गया। 2 नंबर, इस शैली के ऊपर किसी भी अन्य शैली का प्रभाव इस शैली के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। किसी भी, ये नए हाफ है, किसी भी अन्य शैली का प्रभाव नहीं है इस शैली के ऊपर। अब इस शैली को जो चित्रकार हैं उनकी जो बात है वो तो ज़्यादा करनी नहीं है, क्योंकि ये उपशैली है। लेकिन ये शैली है, इसको प्रमुख रूप से किन शासकों ने है वो इसको बढ़ावा दिया, तो उनके अंदर नाम है अखेराज। वो शासक हैं जिन्होंने इस शैली को बढ़ावा दिया। हर्राज, मूलराज, ये प्रमुख शासक हैं जिन्होंने इस शैली को बढ़ावा दिया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट शैली पर। तो नेक्स्ट शैली है, तो इसकी मैं हेडिंग है वो अलग कलर से लगा देता हूँ, जिससे कि जो भी स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ तो वो जब पढ़े तो आगे उसके लिए थोड़ी सी आसानी रहे। नागौर उपशैली, ये जो शैली है, तो इस शैली के अंदर भित्ति चित्र है वो प्रमुख है। तो इस शैली में भित्ति चित्र हैं, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखना कि कौन सी शैली में भित्ति चित्र है, कौन सी में सीधे जो नॉर्मल कलर के चित्र हैं। तो इस शैली में भित्ति चित्र हैं। उसके अलावा जो शेखावाटी क्षेत्र की शैली है उसके अंदर भी भित्ति चित्र है वो ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बूंदी शैली के अंदर भी है। और इस शैली की जो सबसे प्रमुख जो व्याख्यात जो इसकी एक विशेषता है वो ये है कि इस शैली के अंदर पारदर्शी जो वेशभूषा है उसका प्रयोग किया गया है। इस शैली में पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग किया गया है। ये पॉइंट है, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इस शैली के अंदर जो रंग प्रयोग किए गए हैं वो बुझे हुए रंग प्रयोग किए गए हैं। तो
नागौर उपशैली में बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है। तो ये इस शैली की इम्पोर्टेंट जो है वो एक तो ये है कि इसके अंदर पारदर्शी वेशभूषा का प्रयोग हुआ है और बुझे हुए रंगों का प्रयोग है वो हुआ है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इसमें भी मैं कलर है वो अलग कर देता हूँ। नेक्स्ट है अजमेर उपशैली। इस शैली की बात करें तो इस शैली में सभी जो अन्य रंग हैं उनके साथ में बैंगनी रंग का प्रयोग किया गया है। तो अन्य रंगों के साथ बैंगनी रंग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट बात करें तो ये जो शैली है इसके अंदर महिला चित्रकार थी, तो उस चित्रकार का नाम है साहिबा। तो अजमेर जो उपशैली है इसके अंदर महिला चित्रकार थी, तो इस शैली में साहिबा नामक महिला चित्रकार थी। अब अन्य जो चित्रकार हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो चित्रकार हैं उनके नाम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। उनके अंदर है चांद, लालजी, नवला, राय सिंह आदि। ये है अन्य जो चित्रकार हैं उनके ये नाम हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी जो शैली होगी वो होगी हमारी आमेर या ढूंढाड़ शैली। नेक्स्ट है हमारी आमेर या ढूंढाड़ शैली। ये है आमेर है, ये जो जयपुर से रिलेटेड जो एरिया है वो आप समझ ही गए होंगे। आज जो नई जो शैली हम पढ़ेंगे तो आमेर या ढूंढाड़ शैली है वो पढ़ने वाले हैं। तो यह जो शैली है ये मान सिंह व मिर्जा राजा जय सिंह के समय की है। और इस शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं वो बिहारी सतसई के गीत गोविंद है उन पे के ऊपर चित्रण है वो हुआ है। जो यशोदा जो चित्रण है वो मानसिंह के समय हुआ है, और मानसिंह है उसका मुगलों के साथ संबंध रहा है, तो इस शैली के ऊपर मुगल प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। चित्रकार हैं वो भी कुछ मुगल हैं, कुछ अपने ही क्षेत्र के रहे हैं। इसके अंदर जो रंग प्रयोग किए गए हैं उनमें जैसे हम जयपुर का सोचते हैं कि जयपुर, तो जयपुर का नाम सोचते ही गुलाबी नगरी के नाम से गुलाबी रंग हमारे दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ गुलाबी नहीं, यहाँ हरे रंग का प्रयोग हुआ है, हरा रंग। और यहाँ वृक्ष की बात करें तो यहाँ बड़ व पीपल, ये दो जो वृक्ष हैं इनका मुख्यतः प्रयोग हुआ है। और इस शैली के अंदर कृष्ण लीला, लैला मजनू, कुंती दंगल, हाथी घोड़े आदि के चित्र हैं वो भी प्रमुख हैं। तो चलिए हम इन पॉइंटों को हैं वो भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी रहेगी। तो चलिए ये जो पॉइंट अभी मैंने बताए ये हम लिख लेते हैं। यह है शैली मानसिंह व मिर्जा राजा
जय सिंह के समय की है। जय सिंह के समय की है या जय सिंह के समय इस शैली को ज़्यादा वो प्रभाव है वो मिला है। तो जय सिंह के समय की है, क्योंकि मान सिंह के समय ही इस शैली को ज़्यादा प्रभाव है वो मिला है, क्योंकि इस शैली के ऊपर मुगलों का प्रभाव है वो भी देखने को मिलता है। तो मान सिंह है तो मुगलों का प्रभाव पड़ा है, तो इस शैली के ऊपर, इस शैली पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और इसके अंदर जो चित्र है उनमें जो राजा जय सिंह है उनके समय के जो चित्र है उनकी अगर हम बात करें तो राजा जय सिंह के समय बिहारी सतसई, गीत गोविंद, पर चित्रण किया गया था। और मान सिंह के समय यशोदा का चित्रण है वो किया गया था। तो मान सिंह के समय यशोदा का चित्रण हुआ। नेक्स्ट इसके अंदर जो चित्रकार है उनकी बात करें तो चित्रकार है वो हुकुमचंद, मुरली, मन्नालाल, इस शैली में प्राकृतिक रंग व हरे रंग का प्रयोग है वो हुआ है। तो ये भी मैं मेंशन कर देता हूँ कि इस शैली में प्राकृतिक रंग व हरे रंग का प्रयोग हुआ है। और इस शैली में वृक्ष की बात करें तो इस शैली में वृक्ष तो बड़ व पीपल वृक्ष इस शैली के अंदर जो प्रमुख वृक्ष है वो ये है। इस शैली में कृष्ण लीला, लैला मजनू, कुंती दंगल, कुंती दंगल, हाथी घोड़ों के जो चित्र हैं वो प्रमुख हैं। हाथी घोड़े के चित्र आदि चित्र, ये हमारी जो आमेर शैली है वो यहाँ पर होती है कंप्लीट। अब इनकी जो उप शैली हैं उनकी हम बात है वो करने वाले हैं। आदि चित्र हैं। तो उप शैलियों की अगर हम बात करेंगे तो उप शैलियों में सबसे पहले आएगी जयपुर शैली। ये आमेर शैली का ही भाग है जयपुर शैली।
लेकिन इसको हम उप शैली या आमेर शैली है वो भी हम मान इसको सकते हैं। तो ये जो जयपुर शैली है, हमारी जो क्लास है वो 15 मिनट की हो चुकी है। तो अब अगर हम जयपुर शैली करेंगे तो उसके साथ में ये जो आमेर है ये शैली में कंप्लीट करने की सोच रहा हूँ। तो ये अगर हम कंप्लीट करेंगे तो ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, फिर आप लोगों के लिए थोड़ी सी असुविधा रहेगी जब आप रिवीजन करेंगे। मैं छोटी छोटी कर रहा हूँ क्लासें भी, 15 से 20 मिनट की क्लासें हों, जिससे कि आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए। तो इसलिए हम जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जयपुर शैली, अलवर शैली और उनियारी, जो उनियारा शैली है, ये तीनों हम एक साथ करके इस शैली को कंप्लीट है वो कर लेंगे। तो यहाँ तक पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।